हरे कृष्णा। तो फिर रात के बज रहे हैं 11:30 और हमने होली की तैयारी रात को ही कर दी थी। हमने यहाँ पे जहाँ लाला विराजमान होते हैं पीछे हमने बैकड्रॉप लगा दिया, अष्टसखी हमने डेकोरेट कर दिया, दिए वगैरह भी रख दिए। हम रात को ही सारा काम कर लेंगे क्योंकि फिर सुबह क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा काम होगा होली पे। होली खेलना, भोग बनाना, साफ़ सफाई, सारी चीज़ें। तो हमने रात को ही कलर वगैरह सब रख दिया था। हम गुलाल लेके आए थे और ये ऑर्गेनिक है, मतलब आर्टिफिशियल गुलाल हम लाला को नहीं लगाएंगे। सब रख के फिर सीधे हम सुबह हमने स्टार्ट किया। ये हम फूल लेके आए थे तो हमने सोचा था कि फूल का जो पानी होता है ना, उसी का हम कलर लगाएंगे ताकि लाला को कोई दिक्कत ना हो। तो सुबह सबसे पहले उठ के हमने स्नान आदि करने के बाद ये सारे फूलों के पानी हमने बनाया और लाला के पास हमने रख दिया था जाके। फिर ब्रेकफास्ट में हमने सोचा चाशनी बना देते हैं क्योंकि हमने गुजिया के लिए चाशनी नहीं बनाई थी, तो हमने फिर चाशनी बनाई, उसको रख दिया। फिर हमने सबसे पहला काम किया, हमारे श्री जी को हमने कलर खिलाया। हमारे पास ये जो कटआउट है, हम ये 2-3 साल पहले लेके आए थे, तो एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि मैंने ये कहाँ से लिया था। फिर मैंने अपने कुंज बाबू को खूब सारा कलर लगाया। हरी बोल, ऐसा मौका तो हम नहीं छोड़ेंगे। गोल वोल खींच को पूरा ऐसा ऐसा करके बेचारे परेशान हो गए, बोले आज पता नहीं मेरी मैया को क्या हो गया है, मेरे गाल वाल इस तरीके से करो। ये पिचकारी हमने लास्ट ईयर कुंज बाबू के लिए लिया था, तो ये नंद बाबू के लिए लिया था, सॉरी। ये वाली पिचकारी हमने तो कुंज बाबू के लिए काम आ गया। देखो सबसे पहले कुंज बाबू ने पानी का पिचकारी हमारे नंद बाबू के ऊपर लगाया था। फिर हमारे नंद बाबू बोले रुको मैं बाल्टी लेके बैठा हूँ, तुमको बताता हूँ मैं। बड़ा आनंद आया। देखो मैंने गाने वगैरह म्यूट कर दिया है, नहीं तो क्या होता है ना, कॉपीराइट के इशू आ जाते हैं, वरना मैं सुनाती आप लोग को कितना आनंद आया ओरिजिनल वॉइस में। और ये देखो गुलाब का जो पानी होता है ना, वो कुछ नंद बाबू लेके बैठे हैं और ये डेकोरेशन देखो कितना सुंदर लग रहा है। फिर हमने हमारे नंद बाबू को भी लगाया ये ब्लू कलर। ये कलर मेरा फेवरेट है, लिटरली बता रही हूँ, मेरे को बहुत पसंद है ये कलर। और ये देखो हमारे नंद बाबू बेचारे कितने शांति से लगवा रहे हैं। हमारे नंद बाबू के साथ ये तीसरी होली है। पहली होली मैं खेल नहीं पाई थी क्योंकि मैं पीरियड्स में हो गई थी। दूसरी होली में हम छोटे वाले बाबू के साथ गए थे श्रीधाम वृंदावन, और ये हमारी तीसरी होली और वो खूब प्यार से कलर वलर लगवा रहे हैं। और ये हमने लिया पानी की पिचकारी भरी और हम डालेंगे कुंज बेत ऊपर, क्योंकि कुंज ने डाला था ना पानी नंद बाबू के ऊपर, तो नंद बाबू भी डालेंगे पानी। कुंज को ऐसा लगता है कि मैं छोटा हूँ तो मैं कोई भी मस्ती करूँगा तो चलेगा, मेरे को नंद बाबू कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन नंद बाबू बोले रुको मैं तुमको बताता हूँ, तुम बहुत फ़ायदा उठाते हो छोटा होने का। अब मेरी बारी, आज मैं तुम्हें बताऊँगा कि कैसे होली खेली जाती है। और खूब धमाकेदार खूब धमाकेदार होली खेली, खूब पानी गिराया है नंद बाबू ने कुंज बाबू के ऊपर। फिर इसका थोड़ा सा फ़ायदा हमने भी उठा लिया और हमने भी कुंज बाबू के ऊपर थोड़ा सा पिचकारी विचकारी से पानी डाल दिया। देखो बताओ दोनों जन गीले हो गए थे, मैं सच बता रही हूँ आपको। गद्दे वद्दे की तो जो बुरी हालत है जहाँ विराजमान है ना, अभी तो ये बहुत नॉर्मल है, लेकिन मैं बाद में आप लोग को बताऊँगी क्या गद्दे की हालत हुई थी। और इसी बहाने से देखो देखो ऐसा मौका है ना कलर लगवाने का, कभी नहीं छोड़ने का। हमने सबसे पहले नंद बाबू से कलर लगवाया, फिर हमने कुंज बाबू से लगवाया। और देखो डांस तो चलता रहना चाहिए, डांस नहीं रुकना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। छोटे छोटे खुशियाँ जो होती है ना वो बहुत मैटर करती हैं। देखो बाहर जाओगे हुड़दंग होगा, लेकिन अपने ठाकुर जी के साथ बैठ के घर में होली का आनंद लेना, उसका एक अलग अनुभव है। हमने सारे कटआउट्स पे थोड़े थोड़े कलर लगा दिए, गुलाल लगा दिए, क्योंकि लाला की अष्टसखी हैं तो उसी भाव से काफ़ी बचा बचा कलर था वो भी हमने कुंज बाबू पे लगा दिया। कुंज बाबू बोले मैं चुप बैठूँगा, मेरे लिए ठीक नहीं है आज कुछ बोलना, इसीलिए वो चुपचाप बैठ के बस कलर ही लगवा रहे थे। हमारा सोचा थोड़ा आप लोगों के ऊपर पानी वानी छिड़क दिया जाए ताकि आप लोग को भी ये लगे कि हैप्पी होली है। और ये लाला की फेवरेट पिचकारी हो गई भैया, इनको बड़ा पसंद आ गया ये। और ऐसे ही हो ना, एक बार हमने ये लोकल मार्केट से लिया था, पीछे देखो पानी भरा हुआ भी है, लिया नंद बाबू के लिए और कुंज बाबू का भी काम चलेगा। कुंज बाबू की स्माइल देखो। हमने सोचा चलो भैया अब हमें कलर भी लगा दो थोड़ा सा। फिर कुंज बाबू के हाथ में हमने रखा थोड़ा सा कलर, और ये देखो कुंज बाबू ने लगा दिया हमारा फेवरेट कलर। और ये हम चालू हो गए डांस करना। देखो भैया डांस नहीं किया तो फिर कुछ नहीं किया, है ना। मुझे ऐसा लगता है इसका आनंद तो यही है कि जब लाला के सामने आप खूब सारा नृत्य करो, लाला बैठे बैठे मुस्कुराते रहे मंद मंद। और ये देखो कैसे होली खेले, देख रहे हो ये हालत देखो बेचारे की, कुछ नहीं बोल रहा है, बोले ठीक है कोई बात नहीं। और मेरा मन ही नहीं भर रहा था, मेरे को लगा और पानी डालूं, मेरा बस चल बाल्टी लेके आऊँ पानी का और दोनों जन को डाल दूँ। लेकिन फिर याद आया कि डाल तो दूँगी, लेकिन जो घर की साफ़ सफाई करनी होगी वो मुझे ही करनी होगी, पानी वानी भर जाएगा सब। तो बोला कि चलो ठीक है, जो छोटी वाली पिचकारी है ना, वही छोटी वाली पिचकारी से हमने खूब खूब पानी डाला, खूब भर भर के। इसलिए देखो मैंने फूलों का पानी बनाया था, कलर वलर का हमने नहीं डाला था। मैं इसलिए डर गई थी, इसलिए मेरे पास 2 फूल पड़े थे, गुलाब के और एक वही वाला, तो वो दोनों का पानी बना के हमने
डाल दिया और खूब सारा कलर लगाया, खूब सारा। मतलब पिछली बार क्या, जब हम वृंदावन में थे ना तो हम होली नहीं खेल पाए थे, हम बाबू को लेके नहीं गए थे, होली के दिन बाबू घर पे ही थे और हम इस्कॉन टेम्पल में फंस गए थे, तो हम ज़्यादा खेल नहीं पाए थे लाला के साथ होली। बहुत कम खेल पाएंगे, अगर मेरे पास वीडियो होगा तो मैं आप लोग को बताऊंगी। होली के पहले हम लोग खूब होली खेले, लेकिन होली के दिन ही होली नहीं खेले थे ज़्यादा। फिर हमने किया नंद बाबू के साथ डांस, हरी वो भी किया कुंज बाबू के साथ डांस। देखो दोनों के ना पोशाक नहीं आए थे होली के, आपको पता है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा वो नहीं आए थे, ये दो नए पोशाक भी ख़राब हो जाते, पुराने वाले पड़े थे तो वही हमने आनंद ले लिया। और ये देखो कुंज बेटू, कुंज बाबू कैसे लग रहे हैं देखो। तो इसीलिए कहते हैं अच्छा वो नया नया पोशाक नहीं पहनाने का। हमें मम्मी तो होली के दिन ना पुराने एकदम ढूंढ ढूंढ के कपड़े लेके आती थी हमें पहनाने के लिए। मज़ा आ गया आज तो। चलिए अब फिर लगा देते हैं भोग। ये रहा हमारा गुजिया रेडी। तो हमने सोचा गुजिया तो रेडी कर ले, सबसे पहले ठंडाई तो बना ले। ठंडाई का पाउडर हमारे पास पहले ही था, दूध गर्म किया हमने, थोड़ा सा चीनी डाला, केसर डाला और ये ठंडाई पाउडर डाला, मिक्स किया अच्छे तरीके से सबको थोड़ी देर के लिए, क्या कि इसके अंदर फ्लेवर आ जाए अच्छा पाउडर का, इसीलिए। फिर इसको ठंडा होने के लिए हमने बर्फ़ में रख दिया था ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। अब ये ठंडा हो गया है तो लाला की फ़ेवरेट मग हम ये लेके आए थे लास्ट ईयर, जब छोटे वाले लाला थे ना हमारे पास, तब से हमने इसे यूज़ ही नहीं किया। वो चले गए, उनका मग हमारे पास रह गया था। श्याम नाम उनका है, उनका नाम श्याम सुंदर है, उनके नाम का कप था तो हमने कुंज बाबू को दे दिया ये। और कुंज बाबू के लिए हम नंद बाबू के लिए हमने सखावर नाम का लिया था, तो सखा वाला तो है ही। तो फटाफट हम सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। थोड़ा ड्राई फ्रूट काट दिया, थोड़ा गुलाब की जो पंखुड़ी होती है पत्तियाँ वो भी ऐड कर दी। और ये हमारा सुंदर सुंदर ठंडाई रेडी है। श्याम सुंदर का कप ले लिया है कुंज बाबू ने, कुंज का कप तो है ही सखा नाम से। और ये देखिए जहाँ पे हमने होली खेली थी इसकी हालत देखो। और दोनों बाबू को देख के मुझे पता नहीं क्यों बहुत हंसी आ रही है। थोड़ा बहुत जहाँ अभी भोग रखा है ना वो जगह हमने साफ़ कर दिया है, तो हम लगाते हैं इनको भोग। ऐसे ही मैंने बोल दिया इनको कलर खाली लिप्स पे से कलर निकालूंगी थोड़ा थोड़ा सा, बाकी कलर रहने दूंगी, मुझे अभी थोड़ी और होली खेलनी थी। मेरा मन नहीं भरा था, इसे थोड़े साफ अच्छे से, मतलब उनके फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया हमने। फिर हमने सोचा कि चलो फटाफट पहले भोग लगा दे। हमने सुबह एक बार भोग लगाया था, ये कुछ 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। तो फाइनली इनको गुजिया खाने को मिल गया, क्योंकि जिस दिन बना है उस दिन से रिक्वेस्ट करे गुजिया खाने के लिए। और ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों जन। और अब पिलाते हैं दोनों जन को ठंडाई। और ये ना अर्थन मग, मिट्टी का जो मग होता है ना, ये वो वाला है, तो ये सबसे बेस्ट है मुझे ऐसा लगता है। मेरे को और भी मंगवाना है, बट थोड़ा सा कॉस्टली भी आता है ना। ऊपर से लिखा हुआ भी है सखा श्याम, फिर मोर, वो पंख बने हुए हैं मोर के, बाँसुरी भी बनी हुई है। ये हमने स्पेशल कस्टमाइज़ करवाया था। और कुंज बाबू फिर हमने फटाफट हमने प्रसादम पाया और बहुत टेस्टी बनाए दोनों चीज़ें। सच में मैं इतनी डरी हुई थी ना, लेकिन आनंद आ गया। अब फटाफट हमने ये भोग पाया, अब जाएंगे हम तैयारी करेंगे दोपहर के भोग की। तो हम बना रहे लाला की फ़ेवरेट कढ़ी पकौड़ा। तो हमने फटाफट कढ़ी रख दी थी बनने के लिए, और पकौड़े वकौड़े डाल के हमने बहुत बढ़िया तरीके से बना दिया है इसे। हम फिर बनाएंगे दही भल्ला। अब दही भल्ला नहीं बना तो क्या ही बना। ये हमने ग्राइंड कर लिया था अच्छे तरीके से, उड़द की दाल थी, मूंग की दाल और उड़द की दाल दोनों मिक्स करके। और ये हमारा दही भल्ला भी तैयार है। अब हम नहला देते हैं दोनों जन को। मैंने बोला अब नहला लो बेचारों को, अब ऐसे खाना खिलाना भूख लगाना अच्छी बात नहीं है। कुंज बेटा सोच रहे क्या हो रहा है, मम्मा आज क्या कर रही है मेरे साथ। तुमने अच्छे तरीके से, लेकिन कलर लग गया है, फिर निकल नहीं रहा था। और देखो मैंने फूल माला सब, मतलब सब ख़राब हो गया लिटरली, मैं कह रही हूँ। देखो ये ब्लू वाला कलर नहीं निकला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मतलब इतना हैवी कलर होगा। मैंने बोला था उनको कि मतलब डार्क वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। चलो अभी इनको अच्छे से स्नान करा देते हैं। ये पानी हमने फेंक दिया था जहाँ पे बड़े वाले पेड़ होते हैं ना, वहाँ पे। अब उनको देखो थोड़ा सा कलर लग गया है यहाँ पे, लेकिन धीरे धीरे निकल जाएगा। अब आया है नंद बाबू की बारी। और बोल, नंद बाबू तो इतने खुश है, बोले हाँ मैं बच गया आज तो। इस बार तो कुंज बाबू फंस गए पूरे तरीके से। इनको कहीं कलर नहीं लगा था, इस चीज़ की मुझे खुशी है। और ये देखो कितने खुश हो रहा है, आप इनकी स्माइल देखो, मतलब स्माइल से पता चल जाता है कि लाला आनंदित है, लाला को बड़ा आनंद आया है। फटाफट ज्वेलरी वगैरह भी हमने निकाली, इनका स्नान कराया। दोनों जन का पानी हम एक साथ लेके गए थे स्नान का। हमने जो हमारा गार्डन है ना, जहाँ पे पेड़ है, बैरियर लगा हुआ है, वहाँ पे जाके हमने ये
फेंक दिया था। फिर अच्छे तरीके से दोनों को हमने पोंछा कपड़े से, वस्त्र धारण करवाए। और ये देखो ये त्यौहार में काम क्यों करना पड़ता है। होली तो खेल ली, अब ये झाड़ू पोछा भी मारना पड़ेगा। ये अलग दुख है जीवन का, ये ख़त्म नहीं हो रहा। लेकिन कलर थोड़ा सा रह गया जहाँ हमारे लाला बैठे रहते हैं। और ये हमने गद्दे वद्दे बिछा दिए हैं, साफ़ सफाई अच्छे तरीके से कर दी, लाला को वस्त्र धारण करा दिया। और ये हमारे भोग की थाली रेडी है। राइस, पकोड़े, कढ़ी पकोड़ा, दही भल्ला और थोड़े से चिप्स। हरी बोल।